आज पूरा हिंदुस्तान बाबा कौम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है। आज ही के दिन यानी 2 अक्टूबर को 1869 में महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद की विलादत हुई थी। उन्होंने जंगे आज़ादी की तहरीक चलाई, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तहरीक छेड़ी और फिर 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने उन्हें कत्ल कर दिया। हिंदुस्तान की आज़ादी को 70 साल हो चुके हैं और आज पूरा मुल्क अपने मसीहा बाबा कौम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है। आप देख रहे हैं दिल्ली के इंडिया गेट पर महात्मा गांधी का फूलों से एक स्टैचू बनाया गया है, जहां लोग आ रहे हैं, सेल्फियां ले रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में क्या जानते हैं, क्यों यहाँ तस्वीर ले रहे हैं और उनका हिंदुस्तान की आज़ादी में क्या किरदार है। महात्मा गांधी से आपको मोहब्बत क्यों है? महात्मा गांधी जी कि हमारे राष्ट्र के प्रति उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि राष्ट्र अपना सारा जीवन जो है राष्ट्र के प्रति बलिदान कर दिया है। तो एक ऐसे महान पुरुषों की संख्या में गिने जाते हैं जो कि देखा जाए भारत में ऐसा दूसरा व्यक्ति ना मिलने के काबिल। हिंदुस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे की मूर्ति बनाना चाहती है, उसकी पूजा करती है। ये गलत है, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रपिता को मारने वाले हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दिल्ली का इंडिया गेट है, बहुत मशहूर मकाम है। हज़ारों लोग यहाँ रोज़ाना घूमने टहलने के लिए आते हैं। हमारे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके इंडिया गेट की तस्वीर ये देखिए, चारों तरफ लोग हैं, घूमने आते हैं। यहाँ पर हम लोगों से जानना चाहते हैं उनकी क्या राय है, हुकूमत के बारे में क्या सोचते हैं, महात्मा गांधी के बारे में वो क्या जानते हैं। महात्मा गांधी बहुत अच्छे नेता थे और बढ़िया काम करके गए हैं। हिंदुस्तान उनकी सोच के मुताबिक चल रहा है आजकल। अब तो जो भी है वो तो चल ही रहा है। क्या नाम है? प्रमोद। महात्मा गांधी के बारे में क्या जानते हो आप? वो देश के पहले राष्ट्रपति थे और उन्हें सब बाबू के नाम से भी जानते थे। देश के पहले राष्ट्रपति थे वो? हाँ। कहाँ पढ़ा ये? राष्ट्रपति नहीं थे तो प्रेसिडेंट। उन्होंने हमारा देश आज़ाद करवाया था। थैंक यू। हिंदुस्तान की जो सरकार है उससे मुतमईन है? महंगाई कम हो गई है? अरे ये काम सारे बेकार। आज महात्मा गांधी की जयंती है, 2 अक्टूबर है। आप महात्मा गांधी के बारे में क्या जानते हो? ये जानता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे हैं। और नोटों में भी तो क्या हो गया, देखो कितना अच्छा लग रहा है महात्मा गांधी का तस्वीर भी। वो आज शुभकामना भी है अच्छी हैं, जो आज महात्मा गांधी का जन्मदिन है तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हो, कब से लगा? यहाँ पे 2 साल हो गए सर। तो इससे पहले क्या कर रहे थे? इसके पहले फोटोग्राफर का काम करते थे सर। तो आपको क्या लगा कि फ़ोटोग्राफ़र के बजाय ये काम करने में ज़्यादा पैसा मिलेगा? सर मुझे लगता था इसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा और इसमें थोड़ा खड़े रहने का टाइम नहीं मिलता है सर। पुलिस को कितना पैसा देना पड़ता है? कम से कम सर 1000 रुपये देना पड़ता है। पुलिस लेती है? और क्या सर, 1000 रुपये लेती है। तो मतलब ये कि मोदी जी के आने के बाद हिंदुस्तान में करप्शन कम नहीं हुआ, पुलिस का करप्शन और बढ़ गया है? बढ़ गया, और कमेटी भी लेती है सर, कम से 1000 रुपये हफ्ता। तो मोदी सरकार आने से कुछ भी फायदा नहीं है। फायदा नहीं है सर, कुछ भी फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। गरीब लोगों को तंग कर रहा है, गरीब लोगों का खून चूस रहा है। और बोलिए से आगे ये जो महात्मा गांधी है, इनके जो कातिल है नाथूराम गोडसे, और जो बीजेपी है उसी की पूजा करती है, उसको सपोर्ट करती है। तो क्या करें सर, बताइए, आप बताइए। तो वो तो काट रहे हैं पहले से। तो 2019 में किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार सर कांग्रेस की बननी चाहिए सर। मेरा नाम है गणेश पाल, हाँ MP से हूँ सर, छतरपुर जिला से। थैंक यू। ओके। संतोष गांधी जी, आप गांधी की शक्ल सूरत में क्यों है 16 साल से? इसलिए है कि सबसे पहले जय हिंद जय भारत। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट सागर का, मड़ी जमुनिया का रहने वाला हूँ। मैं इसके पहले सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था महाराष्ट्र में, जहाँ हमें लोगों ने नाम दिया था गांधी। तो वहाँ से हम पहले पैंट शर्ट पहनते थे। इसके पहले जहाँ गांधी नाम मिला तो अन्ना हजारे के यहाँ जाके हमने गांधी की धोती और वैसे ही लुक को चेंज किया। तो वहाँ के जनता ने बहुत मत दिया कि गांधी अमर रहें। तो अन्ना हजारे जी बोले कि अमर रहें तो फिर गांधीगिरी देश में चल सकती है। गांधी जी ने हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से निजात दिलाई थी, आज़ादी दिलाई थी। अंग्रेज़ जुल्म कर रहे थे।
हिंदुस्तान की जो मौजूदा हुकूमत में उसमें भी बहुत जुल्म ज़्यादती हो रही है, कहीं किसी को मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है, महंगाई बढ़ गई है। तो हिंदुस्तान के आवाम को इस महंगाई से, इस जुल्म सितम से निजात दिलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो देखिए, हिंदुस्तान में सरकार चाहे किसी की रहे, सबसे बड़ी ये है, जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने जो स्वस्थ अभियान चलाया है, स्वस्थ अभियान का अर्थ क्या है कि पहले तो अपन को सोच और विचार बदलने होंगे, क्योंकि सोच विचार से ही ये देश को गंदगी के लिए, जैसे अपन ने कचरा किसी ने डाल दिया, कोई भी आदमी अच्छा भारत तब बनाएगा तब वो सोच अपने विचार अच्छे रखेगा। गांधी जी ने तहरीक चलाई थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, भारत छोड़ो, और हर तरह से उन्होंने कुर्बानी दी थी, अमन और शांति की तहरीक चलाई थी। अन्ना हज़ारे कांग्रेस की हुकूमत में आए थे और उन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ उठाया था। अभी भी करप्शन है, राफेल का मामला सामने आया, महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई है। ना आपके अन्ना जी नज़र आ रहे हैं कहीं पर, ना आप नज़र आ रहे हैं। श्रीमान जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो ये है कि अन्ना जी की अगर बात करें तो अन्ना जी सच्चे देशभक्त हैं, क्योंकि जो हर पार्टी में अलग हैं। आज जैसे अरविंद केजरीवाल को देखिए तो उनकी ही पार्टी से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अन्ना जी की देश को आज भी ज़रूरत है। आज फिर महंगाई बढ़ गई है, करप्शन हो रहा है, तो आवाम तलाश रही है कि अन्ना जी कहाँ सो गए, क्यों नज़र नहीं आ रहे, रामलीला मैदान में क्यों नहीं दिख रहे हैं वो। ठीक है, मैं संतोष गांधी, अन्ना जी का जो जन लोकपाल पास होना था वो नहीं हो पाया, उनकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, क्योंकि परिस्थिति जो है, जो अन्ना जी की उम्र है, उम्र के हिसाब से वो उतनी संघर्ष की लड़ाई नहीं लड़ सकते, पर मैं उनकी लड़ाई पूरी जीवन भर लड़ूंगा। उनका जो जन लोकपाल है। कब से शुरू होगी आपकी लड़ाई? ये हमारी लड़ाई शुरू से ही चल रही है। अभी हम अनशन वगैरह हुकूमत बदल गई, कांग्रेस के बजाय दूसरी हुकूमत आ गई, तो जन लोकपाल बिल को पास हो जाना चाहिए था। इसी मुद्दे पर हुकूमत आई थी, करप्शन खत्म हो जाना चाहिए था, तो और बढ़ गया है। जी जी, इसमें ऐसा है कि जिन लोगों पे भरोसा अन्ना जी ने किया, उन्होंने विश्वासघात किया। अब कोई क्रांतिकारी अकेला आवाज़ तो उठा सकता है, जैसे कि हम मध्य प्रदेश से साइकिल यात्रा से आए हैं, तो हमने अब साइकिल से मतलब यात्रा पर चलते हैं। हम 20/9/2018 से चालू की थी, आज 2 अक्टूबर है। हम दिल्ली में किया क्योंकि हौसला अभी भी जिंदा है। हिंदुस्तान में हौसले की ज़रूरत है। अगर आप में हौसला है तो आप जंग जरूर जीतोगे। तो मैं भी इसी माध्यम से अन्ना जी का जो सपना है जन लोकपाल, उसके लिए पूरा जीवन भर संघर्ष करता रहूँगा, और इसके लिए जय हिंद जय भारत। ये दिल्ली का इंडिया गेट है। यहाँ पर हमने लोगों से जानने की कोशिश की कि महात्मा गांधी के बारे में वो क्या जानते हैं, वो क्या सोचते हैं। जो मोदी हुकूमत है, जो बीजेपी सरकार है, वो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रही है, लेकिन उस सरकार का खुद महात्मा गांधी पर कितना एतमाद है, कितना भरोसा है, वाकई दिल से महात्मा गांधी के आइडियोलॉजी को सरकार तस्लीम कर रही है या महज दिखावे के लिए सब कर रही है। यहाँ लोगों ने, ऑडियंस ने, यहाँ के लोगों ने, घूमने वालों ने बताया कि महात्मा गांधी पर मोदी सरकार यकीन नहीं, एतमाद नहीं, जो कुछ है वो दिखावा है, महंगाई काबू में नहीं आई है। शम्स तबरेज़ कासमी, कैमरामैन मोहम्मद मासूम के साथ, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।